तो शुरू करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर 9। और डिफरेंशियल इक्वेशन पे पहुंचने से पहले हमें इक्वेशन के बारे में थोड़ा रिकॉल करना चाहिए। ठीक है, तो इक्वेशन बेसिकली हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन हम तब कहते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में जब उसमें इक्वालिटी साइन इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, इन्वॉल्व हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि ये हमारा इक्वेशन है। ठीक, अब लिखते हैं कुछ एक्सप्रेशन को, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, ठीक है, 4x प्लस 3y इक्वल टू 1, ये हमारा क्या है? तो ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, उसी प्रकार हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है? आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर हम लिख सकते हैं कि sin x प्लस कॉस x इक्वल टू 0, ये क्या हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो फैमिली कोई भी हो, शर्त क्या है इक्वेशन होने के लिए? तो शर्त यह है इक्वेशन होने के लिए कि उसमें इक्वालिटी इन्वॉल्व होनी चाहिए। ठीक है, तो ही हमें उसे इक्वेशन कह सकते हैं, अदरवाइज हम इक्वेशन नहीं कह सकते। ठीक है, अब बात करते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो पहले मैं बता दूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए एक शर्त है। जैसे शर्त क्या है? तो उसमें डेरिवेटिव जो है वो इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, क्या है? डेरिवेटिव इन्वॉल्व होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में। ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब इसको रीड करते हैं। लिखा एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव of the dependent variable with respect to independent variable is called differential equation। सबसे पहले तो यहां दो बात समझनी है कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। ठीक है, तो सुनिए, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है हमारा? y, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? x। ठीक है, देखिए जो x है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट है, वो फ्री है। ठीक है, x कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो y है ना, जो y है वो डिपेंडेंट होता है। और डिपेंड किस पे करता है? वो करता है x पे। ठीक है, x पे डिपेंड करता है। ठीक, अब जैसे x को आप चेंज करोगे वैसे ही वेरिएशन मिलेगा आपको y में। ठीक है, इसलिए y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, आने की जैसे कि टाइम की बात करें आप, तो टाइम इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अपने चल रहा है तो टाइम चल ही रहा है, रुकता ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पे x आपका इंडिपेंडेंट है और y आपका डिपेंडेंट है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिनमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है डिपेंडेंट वेरिएबल के विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, तो उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कुछ हमने एग्जांपल लिखा, जैसे कि ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ऑर्डर की। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, ये तो हमने इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की है। ठीक, ऑर्डर की बात करते हैं। अब समझते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्विंग इन इक्वेशन। इट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली हम डिफाइंड करते हैं जब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उस इक्वेशन में इन्वॉल्व होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हम एक एग्जांपल के थ्रू से समझाते हैं। देखिए, ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और अगर हमसे पूछता है कि इसकी ऑर्डर क्या है, ठीक है, तो ऑर्डर हम बताएंगे कि उसकी ऑर्डर उसके देखेंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर उस इक्वेशन में प्रेजेंट है कहां पे। ठीक है, तो हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर इसकी हम ऑर्डर की बात करें, अगर हम इसकी ऑर्डर की बात करें, ठीक है, इसकी हम ऑर्डर की बात करेंगे तो इसकी ऑर्डर कितनी है? 2 है, क्योंकि ये हमारा
सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अगर हम इसकी ऑर्डर की बात करें तो इसकी ऑर्डर कितने होंगे, तो इसकी ऑर्डर की हम बात करेंगे तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोला गया। क्या बोला गया? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास में क्या है? 3। ठीक है, 3 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर मैं इसे देखूं, इस एग्जांपल को देखूं, तो इस एग्जांपल में आप ध्यान दीजिए कि हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, तो हाईएस्ट ऑर्डर इसकी क्या है? 2। ठीक है, इसकी पावर पे आप नहीं जाएंगे, इसकी अगर आप देखते हैं तो ये आपका सिंगल ऑर्डर है, यानी कि इसका ऑर्डर जो है वो 1 है। ठीक है, दूसरी बात, एक बात याद रखिएगा, ऑर्डर हमेशा जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और ऐसा ना हो कि ऑर्डर आपका नेगेटिव हो और फ्रैक्शन हो, तो हम उसके ऑर्डर को नहीं निकाल सकते, नहीं बता सकते। यानी कि ऑर्डर बेसिकली होनी चाहिए आपका पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए, ना नेगेटिव में होना चाहिए ऑर्डर और ना ही फ्रैक्शन में होना चाहिए। होना क्या चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, ये तो एग्जांपल हमने देखा ऑर्डर का। अब हम समझते हैं डिग्री का। तो देखिए, डिग्री का क्या डेफिनेशन है कि द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, हम डिग्री किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को तब हम डिफाइन कर सकते हैं जब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जिसमें प्रेजेंट होगा उसी में हम डिग्री बता सकते हैं। लेकिन कुछ शर्त है आपके पास में। ठीक है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर आपका पॉसिबल है, याद रहे पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, पॉसिबल है, बता सकते हैं, ऑर्डर होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि डिग्री हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि डिग्री हो। डिग्री होने के लिए शर्त है, कंडीशन है, क्या है कि इफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, यानी कि अगर जो आपके पास में गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन है, अगर वो पॉलिनोमियल है तो डिग्री पॉसिबल है, और अगर वो पॉलिनोमियल नहीं है तो उसका डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, जो इक्वेशन आपको गिवन है वो अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है, इन इट्स डेरिवेटिव, ठीक है, जो डेरिवेटिव में है मौजूद आपका, देन इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड, तो उस केस में हम डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल के लिए हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखिए, आप देख लीजिए, ये इस एग्जांपल को पहले देखिए। ठीक है, अगर इसी में मैं डिग्री की बात करूं, ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या होगा? ठीक है, डिग्री किसकी बताना है? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जिसमें इन्वॉल्व है उसी का डिग्री बताएंगे, ना कि ऐसा नहीं हो कि आप जो है ऑर्डर यहां से लिए और डिग्री यहां से बता रहा हूं। नहीं, ऐसा कभी भी मत करना, गलती होगा बिल्कुल। ठीक है, अगर यहीं पे मैं डिग्री की बात करूं, तो डिग्री की मैं बात करूंगा तो इसके डिग्री कितना होगा? इसका डिग्री कितना होगा? तो 1 डिग्री होगा। अगर मैं इसमें डिग्री की बात करूं तो इसकी डिग्री देखें क्या होगा? इसकी डिग्री 1 होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी डिग्री कितनी होंगे? तो इसमें भी डिग्री आपका 1 होगा। अब हम बात करते हैं कि शर्त है हमारा पास में कि पॉलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए, उसमें ऐसा नहीं हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो और उसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, तो आप डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे मैं लिखता हूं, ठीक है, जैसे कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, साइन x और dy अपॉन डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू y ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में। ठीक, अब देखिए, यहां पे पॉसिबल है कि आप ऑर्डर को बता सकते हो, लेकिन इसमें डिग्री आपका नॉट डिफाइन होगा। क्यों डिफाइन नहीं होगा? क्योंकि जो साइन एक्स है, जो आपका साइन एक्स है, वो डेरिवेटिव के साथ इन्वॉल्व है, तो यहां पे तो डिग्री पॉसिबल नहीं है। ऑर्डर को बता सकते हो कि इसकी ऑर्डर क्या होने वाली है, तो इसके ऑर्डर आप बता दोगे 2 होगा। ठीक है, ऑर्डर इसके 2 होंगे। ठीक है, ऑर्डर आप इसके 2 होंगे, लेकिन डिग्री आपका नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा? एनडी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, और हम लेते हैं कोई, अगर सुनो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स रहता है। ठीक है, साइन एक्स रहता है।
तो क्या हम इसकी ऑर्डर और डिग्री को डिफाइन कर सकते हैं? ऑर्डर तो हम कर ही सकते हैं, डिग्री की अब बात कर रहे हैं, ठीक है। डिग्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो आप इसे गौर से देखें, ठीक है। साइन एक्स जरूर है, साइन एक्स जरूर है, लेकिन डेरिवेटिव के साथ में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो इसमें डिग्री भी होगा और ऑर्डर भी होगा, ठीक है। तो हम पहले लिखते हैं ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर 2 होगा और डिग्री क्या होगा, G1 होगा। डिग्री हम इसी का बताएंगे, ना कि हम इसका बताएंगे। याद रहे, बहुत कंफ्यूजन होता है। हम जिसमें ऑर्डर बताएंगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा, जो ऑर्डर उसका होगा हाईएस्ट डेरिवेटिव का, वही उसका डिग्री होगा, ना कि आप इसमें क्या डिग्री, ठीक है। हम एक्सप्रेशन करेंगे और क्वेश्चन है हमारे पास में एक्सरसाइज 9.1, वहां पे हम बात करेंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक और लेते हैं, ठीक है। यहां पे ये हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है, साइन एक्स हमारा उधर है, जो डेरिवेटिव उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो हम इसके डिग्री बता सकते हैं। अगर ऐसा हमारे पास में होता कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू द पावर x dy अपॉन dx, ठीक है, इक्वल टू 0। अब बताइए इसके ऑर्डर क्या होगा और इसके डिग्री क्या होंगे, ये आप बताइए। तो देखिए क्या कहा गया है स्टेटमेंट में कि केवल केवल आपके पास में वो पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी इक्वेशन नहीं चलेगा, ना लॉगरिथमिक चलेगा, ना एक्सपोनेंशियल चलेगा, ना ही आपका ट्रिग्नोमेट्रिक चलेगा, ठीक है, ना ही आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चलेगा। सिर्फ केवल आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर यहां डेरिवेटिव के साथ में ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व नहीं होता तो हम इसके डिग्री को बता सकते हैं। इसमें डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, ऑर्डर आप बता सकते हो, ठीक है, ठीक है, इसकी ऑर्डर आप बता सकते हो, तो ऑर्डर आएगा 2 और जो डिग्री होगा वो नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ई रेज़ टू द पावर एक्स इक्वल टू 0। अब इसकी ऑर्डर और डिग्री बताया जाए, ठीक है, ऑर्डर और डिग्री बताया जाए। तो इसके ऑर्डर क्या होंगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है। तो ऑर्डर क्या होगा, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है, कितना आएगा 3। अब बात करते हैं डिग्री की, ठीक है, अब डिग्री की बात करते हैं। तो डिग्री क्या होगी, डिग्री इसकी मत ले लेना, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है, ये है। तो इसके डिग्री क्या होंगे, डिग्री होगा 1, ठीक है। देख लीजिए, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन डेरिवेटिव के साथ में इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इसके डिग्री भी पॉसिबल है और ऑर्डर भी पॉसिबल है, ठीक है। शर्तें कुछ आपको रखनी है याद, क्या याद रखनी है कि डिग्री तभी पॉसिबल है जब पॉलिनोमियल इक्वेशन हो, ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन हो, ठीक। अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन होने के साथ में अगर कोई फंक्शन डेरिवेटिव के साथ इन्वॉल्व नहीं है तो डिग्री पॉसिबल है। अगर डेरिवेटिव के साथ में, जैसे यहां पे हमारा साइन फंक्शन इन्वॉल्व था, तो ये नॉट डिफाइन था, इसका डिग्री हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर कोई रेडिकल हो, ठीक है, लेते हैं एग्जांपल, ठीक है, एक रेडिकल के लिए लेते हैं। अगर रेडिकल आपके पास में गिवन है रूट में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस रूट को आप हटाएंगे, हटाने के बाद में उसके आप डिग्री बताएंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा रेडिकल इन्वॉल्व होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर रूट में, ठीक। अब इसका हमें ऑर्डर और डिग्री बतानी है, ठीक, ऑर्डर और डिग्री बतानी है। तो सुनो, सबसे पहले इस रेडिकल को तो हमें रिमूव करना पड़ेगा, रूट वगैरह है, या तो क्यूबिक रूट हो, ठीक है, या बाय क्वाड्रेटिक रूट हो, तो उसे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रिमूव करना। अब सुनो, इस 1 को इधर लेके आओ, ठीक है, तो ये होगा डी वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं कुछ रफ करता हूं,
ठीक है, अब स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड पे, स्क्वायरिंग करेंगे हम बोथ साइड पे, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, इसकी कर रहे हैं हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। इसके रेडिकल को हम रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग करते हैं। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बन चुका है, ठीक है। सबसे पहले इसे हम ब्रेक करते हैं, तो d रेस टू द पावर 4y आ जाएगा, डायरेक्ट कर दो, ठीक है, अपॉन डी एक्स रेस टू द पावर 4 यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, ठीक है। तो क्या आएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2ab, b आपके पास में क्या है 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे वही मिलेगा, इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब बताया जाए इसकी ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा। आप इसे अरेंजमेंट कर सकते हैं, कोई सी बात नहीं, ठीक है। तो अगर हम ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर आएगा कितना 4। अगर हम इसके डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री कितनी आएगा 1, ठीक है। इसकी हम डिग्री नहीं बताएंगे, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अपने पास अभी पूरी एक्सरसाइज है। क्या पूरी एक्सरसाइज है 9.1, ठीक है। तो मूव करते हैं 9.1 पे, तो एक्सरसाइज देखते हैं 9.1, ठीक है। क्वेश्चन को रीड करते हैं, डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10, ठीक है। एक्सरसाइज 9.1 में हमें बेसिकली 1 से लेकर 10 क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, और उसमें हमें बताना है ऑर्डर और डिग्री अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन है तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन है d रेस टू द पावर 4 y अपॉन डी एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस साइन y डबल डैश इक्वल टू 0, ठीक है। y डबल डैश का मीनिंग है कि वो सेकेंड ऑर्डर का है, ठीक है। याद रखेंगे कि अगर सिंगल डैश है तो ये आपका है डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अगर डबल डैश है तो ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और अगर 3 डैश है तो इसका मीनिंग है कि वो 3 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। ये बातें माइंड में रखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका हमें बताना है ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखें, और डी रेस टू द पावर y अपॉन डी एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस साइन, ठीक है, डी डबल डैश इक्वल टू 0, ठीक है। डी डबल डैश का मीनिंग y डबल डैश, ठीक है, यानी कि सेकेंड ऑर्डर है, ये कंफ्यूज मत होना। चलो अब सुनो, इसके ऑर्डर बताओ। तो इसके ऑर्डर क्या होंगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है, ऑर्डर क्या होगा 4, ठीक है। क्या डिग्री पॉसिबल है, जो डिग्री पॉसिबल तो नहीं है, नॉट डिफाइन है। क्यों नॉट डिफाइन है, तो उसमें साइन फंक्शन, जो आपका साइन फंक्शन है वो डेरिवेटिव के साथ में इन्वॉल्व है, इसलिए आपका जो है डिग्री डिफाइन नहीं है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन 2 की, क्वेश्चन 2 की बात करते हैं, ठीक है। या तो क्वेश्चन 2 यहां करते हैं, सीरियल वाइज चलेंगे। क्वेश्चन 2 क्या है, तो क्वेश्चन 2 है आपका y सिंगल डैश प्लस 5y इक्वल टू 0, ठीक है। लिखते हैं इसका ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर क्या होगा ये बताइए। ऑर्डर 1 होगा, और डिग्री क्या होगा, डिग्री भी 1 होगा, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है आपके पास में 1, तो डिग्री क्या होगा 1 ही होगा, और उसी में हम डिग्री देखेंगे, किसी दूसरे में नहीं, ठीक है। हम बात करते हैं क्वेश्चन 3 के, तो क्वेश्चन 3 हमारे पास में क्या है, ds अपॉन dt होल रेज टू द पावर 4 प्लस 3s, ठीक है, 3s डी स्क्वायर s अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 0। चलिए इसका ऑर्डर और डिग्री बताया जाए, तो ऑर्डर क्या होगा इसमें, ठीक है। देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ है, ठीक है, इसका मत बता देना, ठीक है, इसका मत बता देना। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 2,
तो डिग्री इसका क्या होगा, डिग्री इसका क्या होगा, तो डिग्री इसका 1 होगा। ठीक, हम बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। ठीक, क्वेश्चन 4 है आपके पास में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस कॉस dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक, ये है आपके पास। अब ध्यान दीजिए यहां से। ठीक है, क्या इसका ऑर्डर पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल ऑर्डर पॉसिबल है। ऑर्डर कितनी है? 2 है। क्या डिग्री पॉसिबल है? तो डिग्री पॉसिबल नहीं है, डिग्री है नॉट डिफाइंड। ठीक है, डिग्री है नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड है? क्योंकि साइन फंक्शन हमारा इन्वॉल्व है डेरिवेटिव के साथ में। ठीक, फिफ्थ की बात करते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ में है आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos 3x प्लस साइन 3x। ठीक है, इसमें डिग्री और ऑर्डर पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखिए कितना है, तो 2 है। और डिग्री क्या होगा? तो डिग्री इसका क्या हो सकता है? 1। ठीक है, क्वेश्चन 6 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन 6 है आपके पास में y ट्रिपल डैश होल क्यूब प्लस होल स्क्वायर है y डबल डैश होल क्यूब प्लस y सिंगल डैश पावर 4 प्लस y रेस्ट टू द पावर 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हम बात करते हैं इसकी ऑर्डर की। तो ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा, ये बताना आपको। सबसे पहले आपको तो देखना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखिए और उसका ऑर्डर लिखिए। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है आपका ये? ठीक है, इसकी ऑर्डर 3 है, तो ऑर्डर क्या होगा? 3। इसकी ऑर्डर 2 है, इसकी ऑर्डर ऑन है, इसकी ऑर्डर क्या है आपके पास में? 0। ठीक, 0 है। अब हम डिग्री की बात करते हैं। तो डिग्री इसका मत लिख देना कि ये 3 देख लिया आपने, 4 देख लिया तो आप डिग्री लिख दी हो। नहीं, डिग्री आपको उसी का ही लिखना है जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट हो इक्वेशन में। तो डिग्री क्या आएंगे? 2 आ जाएंगे। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन 7 की। क्वेश्चन 7 है हमारे पास में y ट्रिपल डैश प्लस 2 y डबल डैश प्लस y सिंगल डैश इक्वल टू 0। ठीक है, इसके ऑर्डर बताया जाए तो ऑर्डर क्या होगा इसका? ऑर्डर होगा 3 और डिग्री क्या होगा? तो डिग्री होगा इसका 1। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 8 की। ठीक है, क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 है आपके पास में y डैश प्लस वाई इक्वल टू ई रेज टू द पावर x। ठीक, इसकी ऑर्डर बताया जाए। इसकी ऑर्डर क्या? तो इसकी ऑर्डर क्या होगा? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखिए 1 और डिग्री क्या? 1। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन जरूर है इस इक्वेशन में, लेकिन वो डेरिवेटिव के साथ में इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इसका ऑर्डर भी होगा और डिग्री भी होगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन 9 की। y डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसकी ऑर्डर बताया जाए तो ऑर्डर क्या होगा? देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? 2। और इसकी डिग्री अगर आप देखें तो डिग्री कितना होगा इसका? 1। ठीक है, अब क्वेश्चन हम बात करते हैं 10 की। ठीक है, क्वेश्चन 10 है y डबल डैश प्लस 2 y डैश प्लस साइन y इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए। देखिए साइन तो जरूर इन्वॉल्व है, लेकिन वो डेरिवेटिव के साथ में नहीं है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर क्या होगा? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? तो जी सेकंड का है, तो 2 होगा। और डिग्री की हम बात करें तो डिग्री कितना होगा इसका? 1 होगा। अरे भाई देखो 1 ही होगा। ठीक, क्वेश्चन 11 और 12 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन 11 में कह रहा द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास में क्वेश्चन 11 गिवन है। ठीक, और क्वेश्चन है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब
प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस साइन dy अपॉन dx। ठीक है, +1 इक्वल टू 0। ठीक है, ऑप्शन में है आपके पास में, फर्स्ट ऑप्शन में 3 और बी ऑप्शन में है आपका 2, सी ऑप्शन में है आपके 1 और डी ऑप्शन में है नॉट डिफाइंड। ठीक है, डी ऑप्शन है नॉट डिफाइंड। ठीक है, याद रहे हमें डिग्री पूछा है, ऑर्डर नहीं पूछा है। ठीक है, ऑर्डर नहीं पूछा, डिग्री पूछा। तो देखिए पहले चेक करते हैं, ठीक है, कि क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि कोई अदर फैमिली जो है इसके डेरिवेटिव के साथ में इन्वॉल्व है। अगर कोई दूसरी फैमिली डेरिवेटिव के साथ में इन्वॉल्व है तो डिग्री डिफाइन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ साइन देखिए, ठीक है, वो इन्वॉल्व है, किसके साथ में है, डेरिवेटिव के साथ में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी, नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसे हम कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन 12। ठीक है, तो क्वेश्चन 12 में यहां करवा देता हूं। क्वेश्चन 12 में है कि द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, क्या है, 2x रेज़ टू द पावर 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। हमें बताना है इसमें कि ऑर्डर क्या होने वाली। ठीक है, ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है आपका 1 और ऑप्शन सी में है 0 और ऑप्शन डी में है नॉट डिफाइन। ठीक है, नॉट डिफाइन। ठीक, यह है ऑप्शन। तो चेक किया जाए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर क्या है आपके पास में, 2। ठीक है, यह सिंगल है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्डर और डिग्री को हमने बहुत आसान तरीके से समझा। ठीक है, और उसके जितने एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक बार हमारा हक बनता है कि सारे का आंसर मैच किया जाए। ठीक है, अगर कहीं मिस्टेक हुआ हो तो उसे सही किया जा सकता है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन का हम देखें तो ऑर्डर 4 है और डिग्री नॉट डिफाइन है। सेकंड क्वेश्चन हम देखें तो डिग्री 1 1 है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखें तो 2 और 1 है। ठीक है, क्वेश्चन 4 की हम बात करें तो नॉट डिफाइंड है इसके डिग्री और 2 है ऑर्डर। ठीक है, 5 की बात करें तो ऑर्डर 2 डिग्री 1। 6 की हम बात करें तो 6 में 3 और 2 सही है। 7 की हम बात करें तो 7 में है 3 और 1। ठीक है, 8 में बात करें तो 1 1 है। 9 में हम बात करें तो 2 और 1 है। 10 में बात करें तो 2 और 1 है। ठीक है, 11 का डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 12 का ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, तो कॉपी किया जाए।